प्रेज द लॉर्ड आप सभी को। मैं ब्रदर शैलेश फ्रॉम मुंबई से। और आज का जो विषय था कि अपने परिवार में विजय पाना, है ना। मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया में जितने भी अपने भारत में, ख़ास तौर पर मैं भारत के जो विश्वासी हैं, भारतीय के जो विश्वासी हैं, मैं उन लोगों से बात करना चाहूँगा। क्योंकि बाहर की बात तो दूर बात है, लेकिन पहले कहते हैं ना कि अपना घर, अपना परिवार, है ना। अपने परिवार में बदलाव लाना बहुत इम्पोर्टेंट है। अपने परिवार में प्रभु की जय जयकार होना बहुत ज़रूरी है। अपने घर से मिनिस्ट्री शुरू होती है। हालेलुया। दूसरी बात यह है कि भारत में तमाम विश्वासियों के घर में अगर हम झांकेंगे या देखेंगे, या आपसे भी अगर हम पूछेंगे, क्या आपका पूरा परिवार प्रभु में है? नहीं। दूसरी बात यह है, आप मुझसे भी पूछोगे तो मैं भी कहूँगा कि मेरा पूरा परिवार अभी तक प्रभु में नहीं है। लेकिन ऐसी कई बातें हमारे बीच में आती है, कहीं विरोधी हमारे जो शैतान है, जो हमारे परिवार को लेकर हमारे सामने काम करता है, हमारे विरोध बातें करता है, हमें छेड़ता है, हमें कुछ कुछ बातों में वो भड़काता है, हमें कुछ कुछ बातों से वो तोड़ता है अपनों के ज़रिए। और आज उन तमाम लोगों से मैं आज बहुत सारी बातें मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूँ। 3-4 पॉइंट है जो बहुत अद्भुत है आपको समझने के लिए कि हमारे परिवार में विजय कैसे पाना है। हालेलुया। सबसे पहली बात तो मैं आपको कहूँगा कि दुनिया वाले जो संसार के जो लोग हैं, हम उनके बीच में रहते हैं, ये पहले हमें दिलो दिमाग में हमें बिठाना है। हमारे थिंक में, हमारे जीवन में ये बातों को समझना बहुत ज़रूरी है जब तक हम जिंदा हैं। और ये बातों को समझना केवल एक दिन के लिए नहीं, बल्कि मरते दम तक इन बातों में आपको बने रहना है। मैं बताऊंगा आपको, वचन आपके सामने रखूंगा, लेकिन उसके पहले कुछ उदाहरण मैं आपको बताना चाहूँगा, कुछ बातें आपके बीच में मैं रखूँगा। जैसे कि संसार के लोग, हमें आजकल में देखते हैं कि विश्वासी लोगों के मुंह से क्या क्या निकलता है, विश्वासी लोग कितने नफरत करते हैं, विश्वासी लोग कितने बुराई करते हैं, विश्वासी लोग कितने घमंड रखते हैं। और वो कहाँ पर? अपने घर में। और जब घर में कुछ होता है तो अड़ोस पड़ोस में ये बातें फैलती हैं, अरे इनके घर में ऐसा ऐसा चल रहा है। लेकिन कभी ये खबर ज़्यादा नहीं मिलती हमको सुनने में। बहुत मुश्किल से इक्का दुक्का, मैं कहता हूँ पूरे भारत में इक्का दुक्का अपने अपने महफिल में, यानी अपने अपने एरिया में हमें इक्का दुक्का मिलता है कि भाई ये व्यक्ति प्रभु का है, ये व्यक्ति के मुंह से कभी गाली नहीं निकलता, ये व्यक्ति कभी गुस्सा नहीं होता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दूसरी बात ये है, हमारे घर में परिवार में विजय पाना है तो एक वचन हमने कई बार, हज़ारों बार ये वचन को सुना है, लेकिन उस वचन पे हम केवल विश्वास तो करते हैं पर उसके ऊपर चलते नहीं हैं। यानी विश्वास आपका बेकार जाता है। आप जो विश्वास करते हैं ना, उस वचन को जब सुनते हैं, फिर उसके ऊपर कई बार सुनने के बाद हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, फिर बहुत ज़ोर से तालियां भी बजती हैं। लेकिन जैसे बारी आती है उस पर चलने का, इंसान चलता नहीं है बल्कि गिर जाता है। हालेलुया। उस वचन को वो गिरा देता है उन लोगों के सामने, उस शैतान के सामने। उस वचन को हम नीचे गिरा देते हैं अपने जीवन में, जबकि उसका वचन, परमेश्वर का वचन जो है वो हमारे जीवन में उठा हुआ नजर आना चाहिए। उसके वचन पे हम चलते हुए दिखना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और यही वचन मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। जैसे कि मैं पहले भी इसके बारे में थोड़ा बहुत बता चुका हूँ, लेकिन आज जो मैं स्थिति देख रहा हूँ, मैं कहीं चर्च के मेंबर्स को ज़्यादा देख रहा हूँ इन दिनों में कि उनके घर के परिवार में वो लोग ठोकर का कारण बनते जा रहे, ना कि उद्धार का कारण या आशीष का कारण। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। प्रेरितों के काम 16 अध्याय वचन 31, 16 प्रेरितों का 16 चैप्टर वर्सेस 31। आप थोड़ा इस वचन को गौर कीजिए। हज़ारों बार हमने ये वचन, मैंने तो 12 साल से सुना, और मेरा पूरा विश्वास इस वचन पे हमेशा रहता है। और इसके लिए मैं अपने परिवार में जो मेरे विरोध बात करते हैं मैं सुन के लेता हूँ, जो मुझे मारते हैं मैं खा के लेता हूँ, जो मेरे बारे में कुछ ना कुछ बदनामी करते हैं, झूठ बोल कर कि कोई आकर उनको कुछ बोलता है, वो लोग भड़क उठते हैं, वो लोग मुझे नफरत करते हैं, गुस्सा करते हैं, मैं उनसे उतना ही प्यार करता हूँ। मैं इसके ऊपर बताऊँगा आपको क्या है। तो यहाँ पे वापस हम वचन को पढ़ेंगे। उन्होंने कहा,
प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। आपको पता है परमेश्वर ने एक बात बोला होता काफ़ी होता ना कि तू विश्वास कर तो उद्धार पाएगा, लेकिन यहाँ पे दो बातें लिखी है। तू विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। मतलब प्रभु को पता था कि हमारे घर के लोग उद्धार कैसे पाएंगे। जब उस घर से एक व्यक्ति अगर उद्धार पाता है तो उसके पीछे सारे लोग उद्धार पाएंगे। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या ये आसान है? हालेलुया, क्या ये आसान है? इसमें आपको बहुत मेहनत करनी है। आपको आपका बलिदान करना पड़ेगा, आपको कई चीज़ों का बलिदान करना पड़ेगा, आपको कई समय का बलिदान करना पड़ेगा, आपको इंतज़ार का बलिदान करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि परिवार को लाने के लिए बहुत मुश्किल होता है। आप किसी भी विश्वासी से पूछ सकते हैं, आप दुनिया भर से लड़ सकते हैं, आप दुनिया भर को सिखा सकते हैं, लेकिन जब बारी आती है हमारे घर पर, हमारे फैमिली में, हम उनका सामना नहीं कर पाते। और परमेश्वर यहाँ पे कहता है सामना तुम तब करोगे अच्छाइयों से, ना कि बुराइयों से, ना कि नफरतों से, ना कि गुस्सा से, ना कि जलन से, ना कि घमंड से, पर कहाँ से? प्रेम से। आप थोड़ा नोट कीजिए, जीत किसकी होती है, विरोधी या प्रेम की? किसकी जीत होती है? प्रेम की। लेकिन हम ज़्यादा क्या करते? विरोधियों का विरोध करते हैं। क्या यीशु ने ये सिखाया था हमें? नहीं। हम विरोधियों का विरोध करेंगे तो हम में और उनमें फ़र्क क्या रह जाएगा? न्याय के कटलेरी में हम दोनों खड़े हो जाएंगे। जो विरोध करते हैं वो भी खड़े रहेंगे, और जो विरोध कर रहा है उसके खिलाफ वापस बात करते हैं, उल्टा बात करते हैं, सामने जवाब देते हैं। हमारा जवाब हमेशा प्यार भरा होना चाहिए, हमारा जवाब हमेशा नम्रता में होना चाहिए, हमारा जवाब हमेशा शांतिपूर्वक से होना चाहिए, ना कि गुस्सा, नफरत या नाराज़गी से, या जलन से, या घमंड से। ये सारी बातों को रखकर आप, आपके परिवार, आपका घराना उद्धार कभी नहीं पा सकता। और जो वो लोग कर रहे वैसा हम क्यों करें? और ऐसा जब आप करते हैं, सुनिए मेरी बात, बहुत ध्यानपूर्वक से सुनिए, जब हम प्रभु में रहकर, प्रभु की बातों में रहकर, हम अपना यीशु के स्वभाव में जब रहते हैं ना, आसान हो जाता है घराना का उद्धार होना। लेकिन काफ़ी टाइम लगता है, 10 साल लग सकता है, 15 साल लग सकता है। लेकिन विश्वास करो, मुझे आज भी विश्वास है, आप जब कोई ऐसा परिवार है जिसको देखोगे ना, आपके दिलो दिमाग में एक ही बात बैठेगा। आपको हज़ारों लोग आके बोलेंगे, अरे ये लोग सुधरेंगे, ये लोग विश्वास करेंगे, ये लोग उद्धार पाएंगे। आप उनको देख के ना बोलोगे नहीं कि उद्धार पाएंगे। मैंने ऐसी स्थिति देखी है, लेकिन फिर भी मेरा विश्वास है, और मेरे विश्वास के द्वारा, मेरा बलिदान के द्वारा, मेरे नम्रता के द्वारा मेरा परिवार उद्धार पाएगा। वो लोग मुझे अपना नहीं समझते तो क्या हुआ, हम उनको अपना समझते हैं, क्योंकि यीशु ने कहा दुश्मन से प्यार करो, अपने पड़ोसी से अपने समान प्यार करो। ये तो दूर की बात है, हमारे अपनों के साथ हम क्यों झगड़ा करें? हम शैतान को क्यों मौका? और इसके वजह से हम अपने जीवन में आशीष नहीं पाते, हम शांति नहीं पाते। हमेशा एक डर सा रहता है, हमेशा एक अशांति फैली हुई रहती है। हालेलुया। बाहर के जब हम वचन का पालन करेंगे मजबूती से, देखो लोगों का बोलना बदलना चाहिए। अरे वो घर का व्यक्ति है ना, उसके घर में उसके विरोध में बहुत बात करते हैं, लेकिन ये व्यक्ति है ना, कभी गाली नहीं देता, कभी नफरत नहीं करता, मैंने इसको कभी देखा नहीं उल्टा जवाब देते हुए। हालेलुया। ऐसा कुछ सुनने में आना चाहिए लोगों से। और घर का जो व्यक्ति है जो विरोध करता है ना, उसका एक दिन झुकना ज़रूर है। एक वचन में कहूँगा, आप सारे वचन को सुनिए। ये वचन पे ना हमने केवल विश्वास किया, बहुत ध्यान दिया, लेकिन कभी इसके ऊपर अमल नहीं किया। और अमल ना करने की वजह से ना हम ऐसा सोच लेते कि हम अपने परिवार से हार गए हैं, हम इनको कभी जीत नहीं सकते, ये अपनी मनमानी करेंगे, ये कभी नहीं सुधरेंगे। आपने कैसे ठान लिया? आपने कैसे ठान लिया अपने दिलो दिमाग में? प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए नहीं आए कि हम उनसे नफरत करें। प्रभु यीशु मसीह आकर हमें वो बातें सिखा गया जो बातें उचित है, जो बातें न रखना बहुत ज़रूरी है, उसी का स्वर्ग में प्रवेश है। हालेलुया। दूसरा और एक वचन में पढ़वाऊंगा,
एक जगह लिखा भी, नम्र लोगों को परमेश्वर ऊंचा उठाएगा। और दूसरा वचन मैं आपको पढ़वाऊंगा, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध, आप पहले शब्द को ध्यान दीजिए, हमारा मल्ल युद्ध, हम मल्ल युद्ध ना अपने परिवार से मल्ल युद्ध करते हैं। ऐसा तो किसी के कोई पाकिस्तान से भी लड़ता नहीं होगा। इतना लड़ाई, उससे कहीं ज़्यादा लड़ाई हम अपने परिवार से लड़ते हैं। दुश्मन के जैसा व्यवहार हम कर बैठते हैं, और इसकी वजह से यीशु कहता है तुम मेरे दास नहीं ठहर सकते, तुम मेरे नहीं हो सकते। और हमको लगेगा हम उसके हैं, हम उसके ऊपर विश्वास करें, हम स्वर्ग में प्रवेश करेंगे, लेकिन ऐसों के लिए स्वर्ग में प्रवेश नहीं है। जब वचन कहता है कि तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा, तो फिर ये वचन किधर गया? क्या तुम्हारा विश्वास नहीं है कि प्रभु ने जो बात कहा है वो अटल है, सच है? हम गलत हो सकते, पर उसका वचन कभी गलत नहीं हो सकता। वो खुद अपने वचन का पालन करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो ये पूरा वचन हम पढ़ेंगे, इफिसियों का 6:12। क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं है, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के शासकों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हम अभी तक कहाँ लड़ रहे? पृथ्वी के लोगों से, अपने लोगों से, अपने आप से। लेकिन जिससे लड़ना है वो तो हवा में घूम रहा है और मज़े ले रहा है, और वो परमेश्वर को हाथ दिखाकर बोलता है देख तेरे लोगों में मैंने झगड़ा लगा दिया। जैसे एक मच्छर जब काटता है ना, वो काट के चला जाता है, हम ऐसा करते हैं। फिर से देखिए, मच्छर काट के चला जाता है, हम अपने आप को मारते, बेवजह हम अपने आप को मार लिए, लेकिन वो मच्छर काट के चला गया, मजा लेके गया। ऐसे ही शैतान है, झगड़ा लगा के जाता है, कुछ भी कहीं से भी कुछ भी लेकर आएगा आपके बीच में। लेकिन आपको सियाना होना है, आपको बुद्धिमान होना है, आपको समझदार होना है, मैं किस से लड़ रहा हूँ और मुझे किस से लड़ना चाहिए था। हालेलुया। ये छोटा सा संदेश के द्वारा आपने, मुझे लगता है कि बहुत कुछ सीख लिया होगा आपने, और ये सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी से आपकी मिनिस्ट्री बढ़ेगी, आपके राज्य में परमेश्वर का कार्य बढ़ेगा, आपका परिवार उद्धार पाएगा। और जब पूरा परिवार उद्धार पाएगा, कितनी बड़ी गवाही होगी। हालेलुया। आप जो नहीं किए ना परिवार में, वो करके देखिए और करते रहिए। एक बार दो बार करने से नहीं। मैंने एक बार उसको अच्छा रह के देखा, मैंने एक बार उसको माफ़ करके देखा, मैंने एक बार उसको समझ के देखा, कुछ नहीं हुआ ब्रदर, नहीं। ये सारी बातें आपको समझदारी से काम लेना, जीवन के अंत तक करना है, एक दूसरे को समझ कर लेना। मैंने कहा ना कि एक दिन नहीं होता है, परिवार को लाना आसान नहीं है, बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे, बहुत मेहनत करनी होगी, बहुत कीमत चुकानी होगी। यीशु ने क्या एक ही दिन में सब कुछ ठीक किया था? वो मरते दम तक कुर्बानी देता गया, मरते दम तक सब कुछ लुटा देगा, सब कुछ लुटा देगा, अपनी जान भी लुटा दी उसने। फिर हम होते कौन है जो शुरुआत से ही पापी थे? हम कौन होते विरोध करने वाले? अगर हम भी उनके जैसा करेंगे, हमारा प्रवेश स्वर्ग में नहीं है मेरे प्यारों। और हम ऐसे दिन में जी रहे जहाँ पे ये सारी बातें बिल्कुल ही नहीं रखना चाहिए, भूले से भी नहीं रखना चाहिए। कई बार वचन हमारे सामने आता है, कई बार पवित्र आत्मा रियलाइज करता है। इसलिए मैंने कहा ना कि जब हम वचन को सुनते हैं, यहाँ पे क्या जब मैं कई बार देखा, 12 साल की सेवकाई में बहुत सारे पास्टर जब ये बात खोलते थे ना, उन्होंने कहा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घर उद्धार पाएगा। जोर से तालियां बजती। लेकिन जब इस पे फॉलो करने का टाइम आता है, वो ताली बजाना बेकार हो जाता है। हालेलुया। इसलिए ये संदेश को जितना फैला सकते हैं फैलाइए, और ये मेरी बढ़ाई के लिए नहीं, परमेश्वर की महिमा के लिए। क्योंकि 90% नहीं, 95% विश्वासियों के जीवन में ये प्रॉब्लम हो रहा है। वो लोग अपने जीवन में हार मान चुके हैं कि मेरा परिवार कभी नहीं सुधर सकता। लेकिन आज ये वचन आपको रियलाइज़ करवाएगा कि मेरा परिवार ज़रूर उद्धार पाएगा। यही तो शैतान चाहता है कि तुम्हारा परिवार कभी उद्धार ना पाए। आमीन। सो ये संदेश के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत से आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू।